तो 3 बजे आप एंटर करती हैं ऑफिस, तो वर्क मी थ्रू की 3 बजे से लेके आप 9 बजे तक वहाँ पे रहती है, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? और जो नए नए आरजेज आते हैं उनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ हो रही हैं, या फिर जस्ट बिकॉज यू आर अंजलि आपका जो वर्क शेड्यूल है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू न्यू आरजेस? एक तो सभी सारे आरजेस को एक ही जैसे प्लेटफॉर्म पे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि आप बेसिकली एक रेडियो स्टेशन को ड्राइव करते रहते हैं, ठीक है, इसलिए आप जॉकी होते हैं। इसलिए रेडियो जॉकी क्यों कहा जाता है, बिकॉज आप एक पूरे रेडियो स्टेशन को ड्राइव करते हैं। सो दैट इज़ योर वर्क एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो रेडियो जॉकी का मतलब ये नहीं कि आप गाना गाएंगे, हंसाएंगे, मतलब ठीक है, आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। रेडियो जॉकी आप जाएंगे, आप उस दिन के बात को आप बढ़ाएंगे, आप एक ओपिनियन सेट करेंगे पूरे शहर के लिए। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? फन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास हाँ, हम गाने सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आप रिस्पॉन्सिबल भी हैं। शहर में कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ मतलब अगले घंटे में कहाँ बारिश हो रही है, या फिर ट्रैफिक जैम कहाँ लग रहा है, एम्बुलेंस कहीं फंस गया है, ब्लड डोनेशंस के आते हैं कि यार फलाना हॉस्पिटल में भी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है, या फिर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, वो रोड को बंद करना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो 3 बजे आप ऑफिस आई, उसके बाद 4 बजे तक, 3 से 4 ये क्या 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 तो सो बेसिकली 3 से 5 शो रिसर्च होता है। आज का शो किस पे जाने वाला है, आज क्या होने वाला होता है, स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग होती है, पॉइंटर्स लिखाए जाते हैं। अकेले आप बैठ के करती है? हाँ, अकेले मैं हूँ, मेरे बॉस हैं, या फिर मेरे अंडर जो इंटर्न होते हैं वो मेरी हेल्प करते हैं। सो ये सारी तमाम चीज़ें होती हैं। एंड देन आज के शो पे कौन मेरा गेस्ट होने वाला है, उनके बारे में थोड़ा सा हल्का फुल्का बातचीत। चूँकि मेरा इवनिंग शो होता है, तो इवनिंग शो इज़ अ शो वेयर लाइक जहाँ पर आप लोगों को रिलैक्स करते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि पूरा दिन भर उनका काम से लौट कर घर वापस होते हुए आते हैं। तो उनको कौन से ऐसे इन्फॉर्मेशन आप देंगे जो कि मतलब उनके पास है पर उनके लिए अलग है। पता तो है यार कि आज का ट्रेंड जो है ये है, पर उसमें आपकी ओपिनियन क्या है, ठीक है। सो ये सारी बात, जैसे इंस्टा पे आज क्या ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे आज क्या ट्रेंड कर रहा है, सो एक सोशल मीडिया स्पेसिफिक हो गया। देन देयर इज लाइक आज सिटी किस पे बात कर रही है, देन हम थोड़ा न्यूज़ चैनल या फिर हम न्यूज़पेपर की ओर जाते हैं। एंड दिस इज लाइक आज की डेट में आपका लोकल कंटेंट कहीं है ही नहीं, क्योंकि सबको, ठीक है, अर्बन दिल्ली बॉम्बे एंड पटना में क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ना हमको सिटी को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि यहाँ के बिलबोर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन सी जगह पे डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। मालदा आज इस बार अभी मालदा का सीज़न है, अभी लीची का सीज़न है, ठीक है, मौसम ऐसा चल रहा है। देन देयर इज लाइक सम पर्सनल चीज़ें जो मेरे अंदर होती हैं, वो हम उसको फ्रेम करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जाती हैं। देन देयर इज अ बॉलीवुड न्यूज़, जो बॉलीवुड सेगमेंट होता है, सारा रिसर्च होता है। देन देयर इज अ स्पोर्ट्स सेगमेंट, जहाँ पे आप उस दिन के 3 टॉप 3 स्पोर्ट्स न्यूज़ जो हैं वो आप पुश करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक हाइपर लोकल, पर साथ में आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को क्लब करना है। एंड देन देयर इज सम स्पेसिफिक ऑनर स्पेसिफिक कुछ चल रहा है। अभी हाल के दिनों में हमने जो एक ऑनर स्पेशल किया था, उसमें अप्रेजल था, ठीक है, मक्खन मार के, जिसमें हम 2 महीने का मक्खन फ्री दे रहे थे, ठीक है। तो अप्रेजल में आपको मक्खन माना, तो कौन ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा बटर लगाता है, टेल मी, प्लीज़ नॉमिनेट। तो उनकी स्टोरी आप सुन रहे हैं, देन उनका पूरा 1 महीने का वो पूरा कॉन्टेस्ट चला, 1 महीने नहीं 15 दिन का कॉन्टेस्ट चला, एंड देन हम एंड में उनको 1 महीने का मक्खन दिए, सो मिर्ची में मक्खन मार के। सो 3 बजे यू गेट इन, 3 से 5 रिसर्च चलता है, 5 से 8 साढ़े 8 तक यू डू योर वर्क एंड यू स्पीक एंड टॉक टू एंड गेट लाइव, एंड उसके बाद 8:30 9 बजे तक यू आर डन। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और यही सारी चीज़ें नए आरजे के साथ भी होती हैं? हाँ, नए आरजे जो होते हैं उनको सीधे ऑन एयर नहीं डाला जाता है, उनको रिकॉर्डेड, क्योंकि उनके से गलती होने की गुंजाइश हो सकती है, तो पहले उनको रिकॉर्डेड डाला जाता है, फिर उनको प्रैक्टिस किया जाता है, एंड देन एब्सोल्युटली सारी चीज़ें वही हैं। एंड देन आज की डेट में, जैसे कि मैंने कहा, हम लोग रेडियो तो है ही नहीं, वी आर द लाइक होलसम क्रिएटर। तो रेडियो जितना आप करते हो उतना ही आपको डिजिटल भी करना होता है। तो टॉक टू मी अबाउट द बिजनेस साइड ऑफ रेडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीमिंग हैं, चैनल्स हैं, 98.8, 98.5, 98.7, बहुत सारे ऐसे। तो ये क्या जद्दोजहद है कि आप मेरा ही सुनिए, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं, और मतलब कि आप टिकिए मेरे ही रेडियो स्टेशन पे आइए और वहीं पे आप चीज़ें सुने, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? सो बेसिकली किसी भी चैनल का ब्रांड एम्बेसडर है, रेडियो जॉकीज आर बेसिकली अ ब्रांड एम्बेसडर्स
फॉर देयर चैनल्स, तो चैनल भी उसमें इन्वेस्ट करती है। आप में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट एज अगेन मेरे शो को पुश करने के लिए, मेरे शो के पोस्टर्स लगवाने के लिए, मेरे शोज के एड्स देने के लिए, क्लाइंट्स के सामने बोलने के लिए कि उसके इसके शो पर सबसे ज़्यादा लिसनरशिप है, आप एड्स दीजिए। अगेन आप मेहनत करते हैं, कंपनी आपके पीछे मेहनत। बात बताइए, 17 साल हो गए आपको, तो ऐसे पोच करने के लिए भी लोग आते होंगे कि आइए हमारे यहाँ काम कीजिए। हाँ, yeah. तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? ऑफ कोर्स हुआ है, ऑफ कोर्स हुआ है। तो अगर आपके पास इतना लेवरेज है तो इट्स लाइक, तो फिर कोई भी आरजे बोलेगा कि दिस इज अ मोनोपोली, अब जो मैं बोलता हूँ वो नहीं, ऐसा नहीं है। आपके चैनल्स के खुद के राइट्स भी होते हैं ना। देयर इज लाइक आप हर चीज नहीं बोल सकते। हमारे ऊपर एक कमिटी बैठी हुई, देयर इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। हमें सरकार सुन रही होती है। आपको पता है ऐसे कई सारे हिंदुस्तान में जॉक्स हैं जिन्होंने कुछ बोला, उनकी नौकरी चली गई उसी समय। आप सरकार भले वो कितने भी लेवरेज हो, आपको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इस जॉब को। नौकरी चली गई, खत्म उसी वक्त। तो इसमें जैसे कि आप स्टेज शोज करती है, तो एक तो होगी सैलरी जो आपकी आती है हर महीने, और इसके ऊपर कुछ इंसेंटिव भी बनता है कि बस जो सैलरी दे दी वही हो गया? हाँ, तो Does that happen? Yeah. अच्छा, सही है। आफ्टर डिजिटल तो ऑफ कोर्स हम सैलरी से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं डिजिटल से। तो स्पॉन्सरशिप जो आपकी पर्सनल डिजिटल पे आती है, तो उस पे तो कंपनी नहीं इन्वॉल्व होगी ना? यस, उसमें भी इन्वॉल्व है। मैं वही बोली हूँ कि ये जो रेडियो इंडस्ट्री है वो कैसे बढ़े, अल्टीमेटली इंडस्ट्री को चलाना है ना। तो आरजे अंजलि जो भी अपने डिजिटल इंस्टाग्राम से कमाती हैं और जो भी वहाँ पे ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सरशिप आती है, उसमें भी कंपनी से ही होता है, या आप अकेले जाके बात नहीं कर सकती है? तो फिर उसके लिए कौन बात करता है? कंपनी। तो अगर मेरे को एज अ स्पॉन्सर आपको मुझे ऐड देना है, बोलना कि अंजलि आप मेरे शॉप पे आइए, हाँ मेरे शॉप पे आइए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बहुत सारे इनॉग्रेशंस वगैरह करती हूँ ना, जस्ट कम एंड इनॉग्रेट, तो सीधे वो कंपनी को पहले कंपनी बात करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ मी। बेसिकली मुझे आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट, मेरा जो आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अब कंपनी के पास है। वेरी नाइस। बस यही सारे क्वेश्चंस थे। पैसा ये हीरो जो है ना, ये लड़का पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है ये जानना जरूरी है ना। और हमको ही नहीं, सिर्फ ऑडियंस को भी जानना जरूरी होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इनको भी बहुत कुछ जानना है, ताकि जो भी लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं उनको भी पता हो कि जो मनी एस्पेक्ट है वो कैसे ड्राइव होता है। अरे शायद इस वजह से बहुत सारे लोग अपना जॉब छोड़ भी देते हैं कि आई वांट टू लाइक फुल टाइम डिजिटल क्रिएटर, रेडियो पे नहीं करना, बिकॉज एक झूठ का टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसी पे पैसे बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। परसेंटेज होता होगा ना, जैसे कि आपको ज्यादा परसेंटेज मिलता होगा क्योंकि यू हैव ग्रोन योर ब्रांड, राइट? मैं नहीं बोल सकती ये सब के बारे में, दैट्स अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स। पॉडकास्ट पे ये सब निकलवा लेंगे, ठीक है? मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स जो है वो चिट्ठे निकल जाएंगे।